चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर पंचायत वार्ड संख्या 1 निवासी अभिषेक सान्याल उर्फ बम सिंह ने निवर्तमान मुखिया रिंकू देवी के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर को आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन के अनुसार आवेदक के द्वारा बताया गया कि विगत कई दिनों से निवर्तमान मुखिया के आवास पर बिना अनुमति के सभा किए जा रहे हैं और सभा में पहुंचे हुए लोगों को भोज भात भी खिलाया जा रहा है। आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी चेरिया बरियारपुर योगेश दास मामले की जांच करने निवर्तमान मुखिया के आवास पर पहुंचे। उक्त बाबत पूछने पर अंचलाधिकारी योगेश दास ने बताया कि वे जब जांच करने वहां पहुंचे तो निवर्तमान मुखिया के आवास पर उनके कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य थे। चुनावी माहौल में स्वाभाविक है कि दिन भर जो कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में घूमते हैं वो शाम को वहाँ रुकते हैं। साथ ही उस समय जोरदार बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण भी कुछ लोग वहाँ बारिश से बचने के लिए रुके हुए थे। उन्हें कहीं से भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं लगा। मेरे न्यूज़ बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। आप बम जी मेहदा शाहपुर पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। पता चला हम लोगों को अधिकारियों के द्वारा के एक आपने आवेदन दिया है आचार संहिता उल्लंघन के मामले में, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। प्रत्याशी तो मैं नहीं हूँ, प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी काजल कुमारी है। पिछले काफ़ी कुछ दिनों से गांव में जो आम जनमानस है, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका बार बार मुझसे यह आग्रह हो रहा था कि निवर्तमान मुखिया रिंकू देवी और भूतपूर्व मुखिया निरंजन कुमार उर्फ टुनटुन सिंह के द्वारा महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर दबाव दे करके अपने आवास पर बुलाया जाता था। उस दबाव में वो लोग उनके आवास पर जाते थे, वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको मिठाई का पैकेट दिया जाता था। तो उस दबाव में आकर के लोगों के बार बार आग्रह को करने के बाद मैंने लिखित आवेदन चुनाव आयोग को दिया कि मुखिया अपने आवास पर बिना किसी अनुमति लिए हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के समय में अभी आचार संहिता लागू है, बिना अनुमति के सभा करना गैरकानूनी है। तो मैंने आवेदन दिया चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि निवर्तमान मुखिया रिंकू देवी और उनके पति भूतपूर्व मुखिया निरंजन कुमार और टुनटुन सिंह पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि मतलब अधिकारी के मिली भगत से इस तरह का खेल वेल पंचायत में चल रहा है या कैंडिडेट स्वयं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है या जैसा सर्वविदित है, जो दिख रहा है, चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से भी मुझे भरपूर सहयोग मिला है। अभी तक चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के पदाधिकारी जो है अपने अनुमंडल, मंझौल अनुमंडल में और चेरिया बरियारपुर प्रखंड में अच्छा काम कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। किसी भी खेलबेल की संभावना नहीं है। क्या आपके आवेदन पर कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की गई? जैसा कि आज चुनाव आयोग के एक पदाधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला है कि कल मुखिया के आवास पर छापा पड़ा था, निवर्तमान मुखिया के आवास पर, रिंकू देवी के आवास पर छापा पड़ा था। आज संभवतः, जैसा कि पदाधिकारी ने बताया, उनके ऊपर आएगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। तो अधिकारी के द्वारा कुछ बताया गया छापामारी के दौरान क्या सब बरामद किया गया? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुबह उन्होंने मुझसे कुछ जानकारियाँ मांगी, उसी आवेदन के संबंध में मैंने उनको जानकारी मुहैया कराई है। चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने कहा है कि इनके ऊपर FIR दर्ज होगा, ज़रूर से ज़रूर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप अपने गांव के मतदाता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 24 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। सबों से यही कहना चाहूँगा, अपने जो इस शाहपुर पंचायत के ठाठा, धर्मपुर और मेहदा शाहपुर के जो भी मतदाता हैं, कि योग्य व्यक्ति को चुनिए, शिक्षित को चुनिए, जो आपका काम कर सके उसको चुनिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष आता है, दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन इस बार चुनाव के समय में दुर्गा पूजा आया और निवर्तमान मुखिया रिंकू देवी और निवर्तमान मुखिया के पति भूतपूर्व मुखिया टुनटुन सिंह उर्फ निरंजन कुमार के द्वारा
जो ये मिठाई बांटने का खेल चल रहा है, आप हर वर्ष कहाँ थे? आप जब विकास की बात करते हैं, दम्भ बढ़ते हैं, तो आपको अभी जाकर के देखना चाहिए पूरे पंचायत में, ठाठा में, धर्मपुर में और शाहपुर में, कि उन्होंने क्या कार्य किया है। तो ऐसे लोगों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाएं, जो अयोग्य हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएं, जो आपके सुख दुख का सच्चा साथी हो, काम करने में सक्षम हो, उसको मौका दें। आप अगर मुखिया बन करके आते हैं तो पंचायत के लोगों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुखिया मैं नहीं बनूंगा, प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, मुखिया काजल कुमारी बनेंगी, जो कि मेरी आखिर धर्मपत्नी काजल है। कुमारी मुखिया बनेंगी तो आप मुखिया प्रतिनिधि तो अवश्य होंगे ना? देखिए, जो एक आजकल चलन में है कि एमपी मतलब मुखिया पति, तो मैं इस टैग से बचने का प्रयास करूंगा। महिला मुखिया अगर होगी तो महिला मुखिया ही आगे बढ़ करके पंचायत का प्रतिनिधित्व करे, इसमें मेरी दखलंदाजी नहीं होगी। जहां सहयोग की आवश्यकता होगी तो मेरा भी सहयोग रहेगा, और इस ठाठा, धर्मपुर और मेहदा शाहपुर यानी शाहपुर पंचायत के सभी सुधीजनों का सहयोग उनको मिलेगा। हमारा बाकी रही रोड मैप की बात, तो देखिए, सबसे पहले बार बार मैं जिक्र जोड़ देता हूँ शिक्षा का। शिक्षा मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य, जल निकासी, रोशनी की व्यवस्था। उसके बाद और भी जो मुद्दे हैं, किसानों के प्रोड्यूस, किसान का जो भी उपज होता है उसको उचित रेट मिले, गांव में जो युवा हैं उनको रोजगार के मौके कैसे मुहैया कराए जाएं, महिलाओं को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए ताकि वो स्वरोजगार की तरफ जा सकें, और भी मुद्दे हैं जिस पर काम किया जाएगा। लेकिन जो 4-5 चीज़ें मैंने गिनाई, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। देखिए, चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट लड़ता है, तो उसका 10 आदमी जो है इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए रहता ही। 10 गो परिवार भी आदमी घर में अभी रहता है। तो हम लोग गए जांच के क्रम में गए। जांच के क्रम में आवेदक ने आवेदन दिया था। जांच के क्रम में यही पाया गया कि भाई उनका जो फैमिली भी उस जगह था, और जो उनका जो दिन भर करता है, इनकलाब जिंदाबाद करता है, वो कार्यकर्ता ही था, है ना। बाकी ये कुछ जो है वहाँ से पब्लिक जो था आस पास में, जब हम लोग जाते हैं तो खड़ा होते हैं तो जाकर के उस जगह जो है जमा पब्लिक देखने के व्यू से भी आ जाता है। तो उसके बाद जो उन लोगों से पूछा गया तो यही बताया गया कि पानी में हम लोग जो है भीज रहे थे सर, इस जगह आकर करके थोड़ा हम खड़ा हो गए, और कुछ वैसा जो है वैसा नहीं पाया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, खिलाफ लड़ रहा है। 10 गो आदमी जो है दरवाजे पर आवाज़ पर रहेगा ही, ऐसा कोई बात नहीं। तो सर क्या लगता है कि कुछ प्रत्याशी गलत ढंग से इस चुनाव में माहौल को खराब करने का जो है हाँ प्रयास किया जाता है, कुछ जो है शांति भंग करने का जो है प्रयास किया जाता है। उसके पीछे हम लोग जो है पूरी प्रशासन लगे हुए हैं, है ना, कि अशांति भंग नहीं हो, न अशांति भंग भ्रमित करने देंगे। जी सर, आप अपना नाम बताएं। हाँ, अंचल अधिकारी चिड़िया बरिया।